जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। और हमें पता है कि जो है ना, गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और उसमें सुधार करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और अभी गलतियाँ करेंगे तो हमारे पास टाइम है, गलतियाँ करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि जो गलती आज हम कर रहे हैं वो गलती कल हमसे ना हो। और हमें कुछ इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए कि जो आज गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं वो गलती हमारी कल ना हो, और धीरे धीरे जो आने वाली चीज़ें हैं ना हमारे लिए सरल बनती जाएंगी और मिस्टेक्स कम होते जाएंगी। मैं विशाल आपका भाई स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियोस पर। और आज की हमारी वीडियो नंबर 9th होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रतिशत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि हमारे 2018-2019 में पेपर में आया था, प्रीवियस ईयर पेपर का। और अगर आपने अभी जो है ना हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, 8 वीडियोस जा चुकी, तो आप लोग चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई वहाँ से भी डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और हम लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग एक शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शंस कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का हमारे को पेपर है। उस बेस पर जो है ना हम लोग करने वाले हैं कि वाकई पेपर हमारा कठिन पूछा जाता है या फिर सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के जो पेपर का लेवल रहा है हमारा। और आज हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चनों को करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई प्रतिशत के क्वेश्चनों से हमारे कठिन प्रश्न आते हैं या फिर सरल आते हैं या फिर मीडियम के पूछे जाते हैं। तो ये तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी पता लगा पाएंगे ना। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना वीडियोस को भी लाइक करें। और क्या हो सकता है और हमारी इस वीडियोस के लिए बेहतर, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया, बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है हमारा। और ऐसा कोई एग्ज़ाम्स ना हो जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चंस ना पूछा गया हो, या ऐसा कोई जो है ना शिफ्ट ना हो जिस शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न ना पूछे गए हों। और बहुत ही सरल क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे, बिल्कुल बोनस का कार्य करते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले एक बार ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बोला है कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद में 40% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन यानी कुल कितना परिवर्तन हुआ, ये हमें बताना है। जैसे कि एक कोई कर्मचारी था, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कोई एक कर्मचारी था, तो उसने बताया गया कि मान लेते हैं उसका वेतन हमारा 100 रुपये था। अब उसका वेतन जो है ना 50% बढ़ जाता है, तो 50% बढ़ जाता है हमारा, कितना हो जाता है, 150 हो जाता है हमारा। फिर क्या बोला गया है कि उसके वेतन का जो है ना फिर 44% घट जाता है हमारा। तो जो हमारा 150 था ना, 150 का 44% हम लोग घटा देंगे, फिर जितना वेतन बचेगा हमारा। और इस प्रकार से हमें पता लगा लेना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई या फिर कमी आई, वही परिवर्तन हमें यहाँ पर निकालना है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, वो होता है हमारा यहाँ पर उसी जो है ना तरीके का यूज़ करके हम लोग अपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो है ना वेतन में परिवर्तन, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ हमारा। तो 50% की वृद्धि हुई, जो वृद्धि होती है ना उसको हम लोग प्लस से यहाँ से करेंगे हम लोग डिनोट, और प्लस का यहाँ से हो जाएगा फिर से माइनस से डिनोट करेंगे हम लोग घाटे को। फिर 44% का घाटा होता है और इस प्रकार से हो जाता है। फिर प्लस का हमने जो है ना कितना किया था, यहाँ से प्लस का 50% का हुआ था हमारे पास, वृद्धि हुई थी, और माइनस का 44% हो गया था हमारे पास, कमी आ गई थी या घाटा आ गया था। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 50 प्लस माइनस का 44, और यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ से। फिर हो जाएगा यहाँ से हमारा 50 गुणे 44, और बटे में आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये 44 लिखा है हमारा, 44, और बटे में आ जाएगा हमारा 100। 50 से कम 50, 50 दूना 100 आ गया, 2 से काटेंगे आ जाएगा हमारा 22। तो अगली लाइन से 50 में से 44 चला गया, बच गया हमारे पास 6, माइनस का साइन लगा, यहाँ से आ गया हमारा 22। अब जब हम लोग घटाएंगे यहाँ से 6 में से 22 को, तो आ जाएगा माइनस का 16 हमारा। तो जो माइनस का 16 आया ना, ये हमारा क्या हुआ गया, यानी क्योंकि अगर वैल्यू हमारी प्लस की आती तो हमें होता यहाँ पर लाभ होता, क्या होता हमारे पास, लाभ होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास कि माइनस का आंसर आया, इसलिए हमारे पास 16% की हानि या
16% की क्या आ जाएगी, हमारी कमी आ जाएगी वेतन में। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो सी है हमारा, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा बोला है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखी हुई वैल्यूज उसको लिख लेते हैं, यानी 40 का वर्ग। और 40 का वर्ग मतलब 40 को कितने बार गुणे में लिखेंगे, 2 बार गुणे में लिखेंगे हम लोग, यही तो होता है 40 का वर्ग। के 40%, 40% मतलब क्या होता है, 40 लिख दिया और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो ये हो गया का 40% का कितना चौथाई का चौथाई भाग, चौथाई भाग क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ना चौथाई भाग, ये हमें ज्ञात करना है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे नीचे से, और यहाँ से हो गया एक और 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से यहाँ पर 4 हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, यहाँ से बच गया है हमारे पास 4 गुणे 4, और गुणे यहाँ से बच गया हमारे पास 10 बच गया है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 चक 16 और 16 दहा 160। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो 160, जो कि विकल्प नंबर हमारा सी में दिया गया है। और ये एक क्वेश्चन जो है ना हमारे पास सरल आ चुका है अपने इस आज की वीडियोस में। एक छात्र 85% अंक प्राप्त करता है, उसके 4 विषयों में अंक जो है ना क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे, तब पांचवें विषय में अर्जित अंक हमें ज्ञात करना है। और ये भी प्रश्न हमारे यहाँ से देख सकते हैं ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं भाई। एक परीक्षार्थी ने 85% अंक प्राप्त किया। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग टोटल विषय कितने हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो टोटल विषय हैं वो तो है हमारे पास 5 विषय है ना, तो 5 विषय हैं और प्रत्येक विषय हमारे पास 100 नंबर का हो गया, यानी टोटल हमारा जो पूर्णांक हो गया वो तो हमारा 500 का हो गया ना। अब बता रहा है कि 85% अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ से हम लोग 500 का 85% निकाल लेंगे हम लोग। तो 500 का 85% कुछ इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, इसको हो जाएगा 2 जीरो से, और 55 25 हाथ से मिले 2, 5 8 40, 40 2 हो गया 42 हमारा। तो हमने क्या किया सबसे पहले कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए थे और सब्जेक्ट थे हमारे 5, तो पूर्णांक हो गया हमारा 500 का, और उसका 85% यानी 425 अंक उसने प्राप्त कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पर कि जिनमें से 4 विषयों में उसने, तो 4 विषय कौन कौन से थे यहाँ पर दिए गए हमारे विषय। एक में प्राप्त किया उसने 79 अंक, एक में 81 अंक प्राप्त किए, और एक विषय में हमारे पास 88, और एक विषय में हमारे प्राप्त किए कितने 94 प्राप्त किए। अब ये 4 विषयों के अंक हैं, जब इनको टोटल करेंगे हम लोग हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको काउंट कर लेते हैं। 9 1 10, 10 8 18, 18 और 4 22, 22 के आगे हमारे पास 2 हासिल मिला, हमारे पास 2 मिल गया। यहाँ से जोड़ेंगे 8 7 15 और 15 8 हो गए हमारे पास 23, और यहाँ से हो जाएगा 23 और 23 में 9 जोड़ देंगे 32, और 32 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 32 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 34। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 342। कितना आ गया 342, यानी 342 अंक वो प्राप्त कर चुका है 4 विषयों में, और 5वें विषय में वह कितने अंक प्राप्त करे कि टोटल हमारा बन जाए जो है ना कितना 425 अंक बन जाए। ये तो हमारे 5 विषयों के अंक हैं और ये 4 विषयों के अंक हैं। जब 5 विषयों में से जो 4 विषयों के अंक घटा देंगे तो हमारा जो है ना 5वें विषय के अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कर लेंगे, आया था हमारे यहाँ से 425, तो 425 लिखेंगे सिंपल सा यहाँ पर, और उसमें से घटा देंगे हम लोग 342। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ से आ जाएगा 3, एक हाथ से लेंगे 12, 12 में से 4 चला गया 8, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो है ना 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने होंगे, 83 अंक प्राप्त करने होंगे। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 83 हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है।
और अगर आप इन क्वेश्चनों की एच PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सेम नाम से है हमारा, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगला प्रश्न हमारा हमारे सामने है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है हमारा कि 450 का 78% क्या होगा। और एक बहुत ही सरल क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है, और ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 26 अक्टूबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर है। और अगर किसी के शिफ्ट में इस प्रकार का पेपर आया होगा, तो अगर वो नहीं कर पाया होगा इस पेपर को, तो फिर क्या कहना है। तो करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 400 हम लोग 50, और उसका 78% हमें निकालना है यहाँ से। तो 450 का 78% हमें निकालना है यहाँ से। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 78 और 45 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 78 और 45 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ, 3510। 3510 ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आया। तो यहाँ से हमारा ऊपर दिया गया था 3000, ऊपर हमारा दिया गया था यहाँ से 3510, और बटे में ये वाला हमारा 10। तो अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना, 351 यानी 351। किस विकल्प में दिया गया हमारा, वो विकल्प नंबर यहाँ से जो है ना हमारा ए वाला दिया गया। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक और सरल प्रश्न हमारा हमारे सामने आ चुका है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 को सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर किसी की शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए होंगे तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। इतने सरल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यकीन कर सकते हैं कि इतने भी सरल हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सभी को करना आता होगा। सबसे लिखेंगे यहाँ पर 65, और 65 का हमको निकालना है 220%, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग 65, और 65 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 22 से, और बटे में हमारा कितना चल रहा है, 10 आ गया यहाँ से। आगे इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 65, और जब 22 की गुणा करेंगे हम लोग आ जाएगा 1430। तो 1430 हमारा आ जाएगा, फिर बट्टे में आ जाएगा हमारा 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और इस प्रकार से हमारा कितना बच गया, 143। यहाँ से लिखेंगे 143। तो 143 हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, जो कि विकल्प नंबर हमारे कौन से दिया गया है, जो कि हमारा विकल्प नंबर यहाँ से सी में दिया गया है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ज़बरदस्त हमारा प्रश्न है। और कभी भी अगर प्रतिशत का प्रश्न पूछा जाए और इस प्रकार का क्वेश्चन ना पूछा जाए तो वो परीक्षा ही सुनी सुनी लगती है हमारी। सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को हम लोग कि ए 67% अंक प्राप्त करता है, और जो कि उत्तीर्ण अंक की तुलना में 192 अंक अधिक हैं। और जबकि जो है ना बी 27% अंक प्राप्त करता है, और वह उत्तीर्ण अंक से, यह सब कहे हम लोग 48 अंक से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अंक क्या था या क्या है, वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे अपने इस प्रश्न को सॉल्व, यहाँ से बिल्कुल बारी बारी से देखेंगे। और जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब भी कभी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो हमें करना क्या होगा कि जो प्रतिशत दिए गए होते हैं, जो प्रतिशत हमें दिया गया होगा प्रतिशत, और प्रतिशत का कर लेंगे हम लोग अंतर, प्रतिशत का तो करेंगे अंतर बराबर में जो हमारा अंक दिए गए होंगे, तो अंक का करेंगे हम लोग योग, और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्रतिशत का अंतर कहने का मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पर, तो जो दिया गया हमारे पास 67% और 27%, 67% और माइनस का यहाँ से, सॉरी इसको सही से लिख लेंगे हम लोग, 67% और माइनस का हो जाएगा हमारे पास कितना, 27%। इनका तो हमने अंतर कर लिया, और अंकों का कर लेंगे हम लोग योग। तो अंक कितने दिए गए थे, 192 अंक अधिक प्राप्त करता है हमारा, तो यहाँ से 192 अंक, और प्लस का कितने अंकों से फेल हो जाता है, 48 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 40%, बराबर में इधर हो जाएगा हमारा कितना,
8 2 10, 10 का 0 आ गया, 9 4 13, 13 14 के 4 आ जाएगा, 1 1 हासिल आ गया 2, आ गया हमारे पास 240। यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1%, तो 1% बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 240 और बटे में आ जाएगा हमारा 40। इसको देंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, यानी जो हमारा यहाँ से आ गया कि 1% बराबर 6, 1% बराबर 6 अंक हमारा है यहाँ से। तो हमको यहाँ पर बताया गया था कि या फिर हम लोग 67% निकालें और उसमें से 192 अंक घटा दें, तभी हमारा आंसर आ जाएगा, या हम लोग 27% अंक निकाल लें और फिर 48 अंक से फेल हो जाता है। अगर 48 अंक से फेल ना होता तो वह पास ना हो जाता ना, तो इसका 27% निकाल लेंगे और 48 अंक जोड़ देंगे, तो वह क्या होगा, बंदा पास हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से इसका 27% हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे 27%, 27% ऑफ निकाल लेंगे हम लोग, तो 6 गुणे 27, जब 6 गुणे 27 की जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 162, 162 आ गया। और वह कितने अंकों से, जो यहाँ पर दिया गया हमारा कि वह 48 अंकों से, यहाँ पर ये देखिए ये दिया गया है कि वह 48 अंकों से फेल हो जाता है। तो ये तो हमारे 27% अंक हैं और वह कितने अंक से फेल हो रहा है, वह हमारा 48 अंक से फेल हो रहा है। अगर 48 अंक इसमें जोड़ देंगे तो वह पास हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से 8 2 10, 10 का 0 हासिल मिला 1, और 6 4 10, 1 11 और 1 1 2। तो इस प्रकार से हमारा यानी 210, अगर उस विद्यार्थी को 210 अंक मिल जाएं तो वह भी विद्यार्थी जो है ना पास हो जाएगा। और इस प्रकार से अपना इसको ये वाला क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाता है। क्या करना है, प्रतिशत का अंतर करना है और अंकों का योग करना है। लेसन को हमें सही तरीके से करना है और अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। जैसा जैसा प्रश्न पूछता है वैसा वैसा हम लोग करते जाते हैं। सबसे पहले लिखा है 800 का 75%, तो लिखेंगे सबसे पहले 800 और उसका 75%, तो 800 का 75% हमारा कुछ इस प्रकार से। फिर बता रहा है का 120%, तो लिखेंगे 120%। और फिर का बता रहा है हमारा का 40%, 40% का, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अब देखो यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से 1 और 1 जीरो और 1 और 1 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए हमारे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 2 यहाँ से, और यहाँ से बचा है हमारे पास 3 ये वाला, और यहाँ पर बचा है हमारे पास कितना बचा है 12, और यहाँ से बचा है हमारे पास 4 बचा है। इतनी वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं। अब इन वैल्यूज़ की कर लेंगे गुणा, 2 तिया 6 और 6 चौक हो जाएगा हमारा 24, तो आ जाएगा 24 गुणे 12, और जब 24 और 12 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 288, 288 हमारा आ जाएगा। और इस प्रकार से 288 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, जो कि हमारे किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर हमारे ए ही में दिया गया है। हमारा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि महिमा ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए हैं, सॉरी और आ चुका है हमारे पास एक और लाजवाब प्रश्न। अपने इस प्रश्न को कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं, तो महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत हमें बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को, तो जो प्राप्तांक बटे पूर्णांक बटे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। प्राप्त अंक कितने किए, 126 हमारे अंक प्राप्त किए, कितने में से 175 में से प्राप्त किए, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और प्रतिशत से हम लोग। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 और 25 छक्का होता है 150 और 25 सत्ते हो जाता है हमारा 175। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो ऊपर बच गया हमारे पास कितना 18, और यहाँ से बच गया 4। 18 के 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौको हो जाता है हमारा 72। तो इस प्रकार से 18 चौको 72 अपने इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक और सेम प्रश्न दिया गया है हमारा, तो इसका 35 का हम लोग 12% निकाल लेंगे, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग।
जो है ना, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और एक अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या करना था हमें कि परीक्षा में कुल जो है ना 75 अंक हैं और 66 अंक प्राप्त किया गया, तो ऋषि का प्राप्त अंकों का प्रतिशत हमें बताना है। तो 66 अंकों को प्राप्त किया, कितने में से, 75 में से, और प्रतिशत के लिए 100 यहाँ पर 25 तियाँ 75 और 25 चौको हो जाएगा 100 हमारा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 और मल्टीप्लाई 4। जब 22 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 88। किस विकल्प में दिया गया? विकल्प नंबर हमारा बी में दिया गया है। और इस प्रकार से विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो ये आज के हमारे प्रश्न दिए गए थे। प्रश्न कैसे लगे बताइएगा आप लोग, और अपना जो भी आप लोग सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेम नाम से है हमारा, फीलिंग्स क्लिंग्स एंड नीला। और अगर आप जो है ना हर क्लास की एचटीज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग एचटीज क्वेश्चनों की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न कैसे लगे जो है ना कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।